हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना आदित्य सर। तो आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं जेई के एग्जाम में, और वो टॉपिक्स जिनकी हेल्प से आप अपने मार्क्स, यदि आप बिल्कुल वीक स्टूडेंट भी हैं तो भी आप अपने 0 से लेकर 50 तक इंक्रीज कर सकते हो। ये क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, ऐसे टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो उन सब की लिस्ट में बना के लेके आया हूं। चैप्टर वाइज आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए और जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ के साथ में मैं वो चीजें भी बताऊंगा आपको जिससे आप अपना मैथमेटिक्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, और वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है 15 डे में। तो 15 डे में आप कैसे उसकी प्रिपरेशन करोगे, तो वो मैटर करता है हमारे यहाँ पर। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और कंटिन्यू करिएगा। आपको डेफिनेटली यदि जेई के स्टूडेंट है जिसे एग्जाम देना है तो श्योरली आपके लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है कि कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर रिपीट होने वाले हैं, और उस टाइप के टॉपिक्स के लिए आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर आपको फुल पढ़ के जाने हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो टॉपिक्स चैप्टर्स होंगे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्पेशली यहां पे बॉक्स में बंद किया हुआ है स्टैटिक्स, मैथमेटिक, रीजनिंग एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तीनों के तीनों चैप्टर मेंस के टॉपिक्स हैं। आप तीनों के तीनों चैप्टर्स को आपको क्या करना है, एकदम पूरा कंप्लीटली रिवाइज याद कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि इन जो टॉपिक्स में स्टैटिक्स में आपके 2 या 3 टॉपिक्स है मेन। एक तो मीन है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। 3 टॉपिक तो इसके मैन है जो कि ज्यादातर एग्जाम में हमने यहीं से पूछे आते हैं। मैथमेटिक रीजनिंग की बात करूं तो मैथमेटिक रीजनिंग में आपका ट्रूथ टेबल बनाई जाती है, जो पी और क्यू जो ट्रूथ और फॉल्स होते हैं उस टाइप के, टोटोलॉजी होगा या फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगा, उस टाइप से जो आपसे पूछा जाता है तो उस टाइप की यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। और हाइट एंड डिस्टेंस आपको याद होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। और ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो क्लास 10 है ना, क्लास 10 से रिलेटेड है बिल्कुल। आप वहां से भी यदि इसको अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको इसके क्वेश्चंस बना सकते हो इजीली। तो ये जो तीनों चैप्टर है ये आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है, क्योंकि हर बार जेई मेंस के अंदर इन टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो आप 8 मार्क्स इजीली ले सकते हो, बस जस्ट फॉर्मूला याद करके और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। ठीक है, अब बात करते हैं और भी टॉपिक्स, क्योंकि ये तो आपको फुल कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें स्पेशली आपको 3 टॉपिक्स जो मेन है वो आते हैं। कौन कौन से यदि आपको याद हो, इसमें आता है एक का आपका मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी मींस मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, नॉर्मल टेंजेंट, ठीक है, और साथ के साथ में मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, और एक छोटा सा इसमें 2-3 थ्योरम होती है, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम, एलएमबीटी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं तो इसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो इजी तो है एज कंपेरिजन अदर के, इजी है, बिल्कुल इजी है, पर आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो अदर चैप्टर से रिलेटेड होती है, जैसे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे मार्क्स दिला सकता है बहुत ही आराम से, क्योंकि देखो इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, इन चारों टॉपिक्स के अंदर भी टेंजेंट और नॉर्मल आती है। तो यदि आप यहां पर यदि अच्छे से कर लेते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो डेफिनेटली आप यहां पर भी अच्छे से कर सकते हो। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनमें भी नॉर्मल टेंजेंट आती है। तो आपको मैं यहां से रिकमेंड करूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को आप कंप्लीट पढ़ के जाए। स्पेशली उसमें आपको ये 3 पोर्शन तो पढ़ने के जाने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नॉर्मल टेंजेंट और मैक्सिमम मिनिमा। रोल्स थ्योरम, एलएमबीटी के स्टेटमेंट याद करके जाने, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा नॉर्मली, कोई भी बच्चा हो 12th का हो चाहे नॉर्मली किसी भी प्रिपरेशन कर रहा हो जेई की, तो उसे डिफरेंशिएशन आता है, तो उस पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, पर ये काम करके जाना। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूं, तो सबसे पहले लिमिट की बात करता हूं। लिमिट में आपको कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलती है, वो आपको स्पेशली देखे जाना है। देखो लिमिट
लिमिट की बात करता हूं मैं इसमें। लिमिट में आपको एक चीज याद रखनी है, कौन सी वाले टॉपिक्स की, यदि आपको याद हो लिमिट 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं, ये वाला कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको लिमिट कौन से वाले, सैंडविच थ्योरम जो होती है, सैंडविच थ्योरम, उससे रिलेटेड जो लिमिट के क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। साथ के साथ में एक और आपको याद होना चाहिए लेबनीज रूल, लेबनीज रूल ऑफ लिमिट, मतलब जिसमें आपको बोला जाता है ना कि ऐसी लिमिट निकालो, लिमिट जिसमें इंटीग्रेशन का साइन आ रहा हो, x से लेकर x स्क्वायर तक f ऑफ टी डी टी, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जिसमें आपको ऐसा सॉल्व किया जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू, जिसमें इंटीग्रेशन अगर साइन आ रहा हो उसको लेबनीज रूल से कैसे करते हैं, ये वाली चीज आपको आनी चाहिए। साथ के साथ में एक और लिमिट आती है, वो है r/n फॉर्म। देखो ये जो चारों टॉपिक्स हैं, 1 की पावर इनफाइनाइट, सैंडविच थ्योरम, ये तो प्योर रिलेटेड किससे करता है, पूरा का पूरा लिमिट से ही रिलेट करता है। पर लेबनीज रूल और r/n फॉर्म, ये दोनों के दोनों किससे रिलेट करते हैं, इंटीग्रेशन से रिलेट करते हैं। यदि आपको याद हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम ये दोनों चीजें बहुत डिटेल में देखते हैं। लेबनीज रूल जिसकी हेल्प से, मतलब इंटीग्रेशन में यदि कहीं पर वेरिएबल हो और डिफरेंशिएशन करना हो तब आप इसका यूज करते हो। तो लिमिट के अंदर भी एल हॉस्पिटल रूल जो होता है उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पर ये इसका यूज करते हैं। साथ के साथ में r/n फॉर्म भी वही होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली सीरीज टाइप का क्वेश्चन आता है, सीरीज टाइप का। तो ये टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स आपको लिमिट के अंदर पढ़ के ही जाने हैं, श्योर है। और इनमें से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी तक का रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि लिमिट से तो रिलेटेड करते ही हैं, पर साथ के साथ में किससे भी रिलेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से। और आपको मालूम है जेईई मेंस का ट्रेंड है, अभी इस टाइप पे जो ट्रेंड है वो क्या है कि वो 2 मिक्स टॉपिक को देना चाह रहा है। वो कैसे देना चाह रहा है, 2 मिक्स टॉपिक्स को, एक सिंगल टॉपिक नहीं, 2 मिक्स करेगा टॉपिक, 2 चैप्टर को रिलेट करके फिर क्वेश्चन देगा आपका। तो यहाँ पे लेबनीज रूल और r/n फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये याद रखें, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। देखो सिंपल इनकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं इनके अंदर, और सिमिलरली डेरिवेटिव के अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये दोनों कैसे निकालते हैं। तो जब लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट का काम तो है ही से अच्छे से, पर साथ के साथ में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फोकस अच्छे से करना है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें विदाउट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं आता है। आपको स्पेशली मैं एक केस बताता हूं जिसको बहुत अच्छे से करिएगा। कभी आपके पास ऐसा आ जाए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा कुछ, हमेशा इस टाइप के फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकाले। वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज बनेगी अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जब भी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर बाहर निकलता है तो वो कैसा बनता है, मॉडुलस के साथ। तो ध्यान रखना, इसी वजह से जब भी फंक्शन के अंदर मॉडुलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शन पार्ट हो, तो ये सब क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखें। और एलसीडी में आपको यही करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, वो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी में आपको ये लिमिट में 4 टॉपिक, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में ये 2 टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना है। मेनली है कि जो लिमिट है वही कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी होता है, सेम टू सेम, तो अच्छे से होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे कंप्लीट पढ़ के जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बिल्कुल भी आप इजीली कर सकते हो। और स्पेशली वो वाली प्रॉब्लम जरूर करके जाएं जिसमें आपसे बोला जाता है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, वो वाले टॉपिक्स आप जरूर करके जाएं। बीटी भी आप कंप्लीट करके जाएं, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। इसमें मैं टॉपिक्स बता देता हूं जिसको आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। जब आपसे पूछा जाता है रिमाइंडर, जैसे कि 2 की पावर 200 को डिवाइड करने पर 7 पर रिमाइंडर क्या होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। उसके बाद पूछा है नंबर टर्म्स, रैशनल टर्म क्या होगी, इरेशनल टर्म क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म क्या होगी, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म क्या होगी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आएंगे, और साथ के साथ में सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इनको करके जाए, ठीक है। अब बात करते हैं, कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। एरिया में आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट बताता हूं।
एनसीईआरटी केवल पढ़ के जाए। क्या पढ़ के जाए? एनसीईआरटी। ठीक है, क्या पढ़ के जाना? एनसीईआरटी जो क्लास 12 में उससे रिलेटेड जो एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं वही पढ़ के जाए। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। बिल्कुल वहां पे एक एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, चाहे इनइक्वालिटी का एरिया कैसे निकालते हैं, चाहे मॉडुलस का एरिया कैसे निकालते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं। उससे रिलेटेड आउटसाइड कहीं पर भी नहीं जाएगा। आप उसको पढ़ के जाए, डेफिनेटली आप एरिया का क्वेश्चन कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एनसीईआरटी पढ़ के जाए। आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, क्योंकि जो टॉपिक्स एनसीईआरटी के हैं वही टॉपिक्स आपके जेईई मेंस के सिलेबस में, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स कहीं पर भी नहीं है। तो 99% तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टॉपिक्स आते हैं, या तो कौन सा? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दो में से कोई एक आ जाता है। जनरली तो ये दो में से ही आता है, पर होमोजीनियस भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो आप है ना डिफरेंशियल इक्वेशन को एनसीईआरटी से पढ़ के जाए। पूरा का पूरा चैप्टर 5-6 एक्सरसाइज है, बिल्कुल आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। वही वैसे के वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, आप जाके भी देख सकते हो। हाँ, डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, डेफिनेटली डिजिट्स तो चेंज होते ही हैं। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ के जानी है। बात करते हैं वेक्टर और 3D की। वेक्टर और 3D भी एक ऐसे टॉपिक्स है जिससे जनरली बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। वेक्टर में तो आपको 3 टॉपिक्स फिक्स है, ये पढ़ के जाए। डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, और साथ के साथ में क्या जाना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 4-5 टॉपिक है। डॉट, प्रोजेक्शन, क्रॉस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। 5 टॉपिक्स में वेक्टर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, और इन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं की डेफिनेशन से आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप क्लेरिफाई रखें, और ऑब्वियसली वो वाली प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना सीखे कि मॉडुलस a प्लस बी का स्क्वायर, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है ना उनको कैसे हैंडल करते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम्स को जरूर सीख के जाए। 3D में आपको स्पेशली क्या पढ़ के जाना है? 3D के अंदर, 3D के अंदर मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। यहाँ पे 3D के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। देखो 3D के अंदर एक टॉपिक आपको पढ़ के जाना है जो स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ के जाना है प्लेन और लाइन, प्लेन और लाइन। ठीक है, प्लेन और लाइन, जब मतलब एक प्लेन के अंदर एक लाइन लाई करे तो क्या सिचुएशन होती है। किसी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना किसी प्लेन से, किसके रेस्पेक्ट में? किसी लाइन के रेस्पेक्ट में, उस टाइप का टॉपिक्स। या फिर प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन, ऐसा कौन सा टॉपिक्स होता है, उस वाले टॉपिक्स पे। ठीक है, साथ के साथ में बोला जा सकता है कि एक दो लाइन से आपके पास जो कोप्लेनर लाइन होती है ना, कोप्लेनर लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन, उनकी कंडीशंस पढ़ के जानी। तो स्पेशल है ना, इनमें एक टॉपिक होता है प्लेन और लाइन का, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना, जिसमें मतलब 5-6 टॉपिक्स आएंगे स्पेशली कि जब दो लाइन एक प्लेन के अंदर कंटेंट हो तो क्या सिचुएशन बनेगी। या फिर आपसे बोल दिया जाता है कि एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन बताना है जो कि एक लाइन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रही हो, उसकी इक्वेशन बताना है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर लाइन है जो प्लेन के अंदर लाई कर रही है तो क्या कंडीशन होगी, कोई अननोन फैक्टर निकालने की तरीके, तो वो चीजें आपसे यहाँ पे पूछी आएंगे। तो प्लेन और लाइन स्पेशली पढ़ के जाएं। इसके अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कंप्लीट पढ़ के जाएं। इसमें स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी प्रॉपर्टीज याद रखना, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों की, डिटरमिनेंट स्पेशली और एडजॉइंट, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे से करके जाइए, स्पेशली एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली। क्योंकि जैसे आपसे पूछा जाता है कि मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट क्या बनेगा, आपसे पूछा जाता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मॉडुलस क्या बनेगा, इस टाइप का। ठीक है, तो वो डिटरमिनेंट ऐसे पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सीक्वेंस सीरीज में एपी और जीपी अच्छे से करके जाएं, एपी प्लस जीपी, और साथ के साथ में सम ऑफ सीरीज कैसे निकालते हैं, उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है उनको अच्छे से करें। इसमें 3 ही टॉपिक्स है, एपी, जीपी और सम ऑफ सीरीज। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस मेथड जरूर देख के जाए, वो सम ऑफ सीरीज में आ जाएगा आपके। कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो बस 1-2 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। कौन कौन से? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, और दूसरा टॉपिक है वो है आपका आर्ग्यूमेंट।
आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस 2 टॉपिक पढ़ के जाने, कोई तीसरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो भी आना होगा वो इन दोनों से आता है। जनरली आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। तो ये टॉपिक्स तो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और आपको मालूम है जेईई मेंस के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही पूछे जा रहे हैं बार बार, इतने सारे बार बार पूछे जाते हैं जिसकी हद नहीं है। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने। बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल में आपको स्पेशली जब 2-2 सर्कल होते हैं ना कि 2 सर्कल टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। साथ के साथ में इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे कि आपको एक्स एक्सिस को टच कर रही है, वाई एक्सिस को टच कर रही है, या दोनों एक्सिस को टच कर रही है, उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है वो करके जाना है। साथ के साथ में एक नॉर्मल और टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट, ये 4-5 टॉपिक करके जाने। स्पेशली सबसे ज्यादा कौन सा वाला, जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट करें, 2 सर्कल टच करें, 2 सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, वो वाले जो 5 केसेस पढ़ाए जाते हैं क्लास में, वो वाली सिचुएशन जरूर अच्छे से करके जानी है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल टचेज वाई एक्सिस, उस टाइप की प्रॉब्लम्स आती, वो नॉर्मल टेंजेंट। और साथ के साथ में दो टाइप और बताऊंगा मैं आपको, ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल सर्कल जो होते हैं ना उसकी कंडीशन क्या होती है, वो चीज आप पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और एक पूछा जाता है कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है, उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है वो वाली भी जरूर आपसे पूछी जाती है। तो आप इस पे इतना टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाएं। स्पेशली ये 2 सर्कल टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कॉमन टेंजेंट कितनी है उसके अंदर, वो पूछा जाता है वहां से, ठीक है। और एक ऑर्थोगोनल वाला कि 2 सर्कल ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, वो। साथ के साथ में एक टॉपिक यदि आपको याद हो बहुत ही अच्छे से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता फैमिली ऑफ सर्कल का। फैमिली ऑफ सर्कल, देखो फैमिली ऑफ सर्कल में क्या करते थे कि एक सर्कल है, एक लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन याद है, एस प्लस लैम्डा एल। एस क्या है, एस सर्कल की इक्वेशन, लैम्डा कोई कांस्टेंट, एल मतलब लाइन, और ऐसे ही होता है एस प्लस एस डैश इक्वल टू 0। 2 सर्कल के इंटरसेक्शन से जाने वाला दूसरा सर्कल है उसकी फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे स्पेशली लाइन की बात करता हूं तो लाइन में आपको सेंटर्स पढ़ के जाना है, लाइक सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। इसके साथ एक स्पेशली जो फॉर्म पढ़ के जानी है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। और साथ के साथ में आपको क्या पढ़ के जाना है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे होती है लाइन की, और आपको सेंट्रोइड कैसे निकालना होता है, सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, इन सेंटर कैसे निकालते हैं, तो वो चीज भी आपको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करके जानी है। मतलब ये ऐसे टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीटली नहीं बताया आपको, मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो जनरली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मैं वो हर एक टॉपिक नहीं बता रहा हूं कि आप ये सोच रहे हो कि अरे भाई हमें क्या करना है, हमें तो बिल्कुल 0 से 50 तक जाना है। मतलब जो 0 उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हो रहे हैं। अब नॉर्मल फॉर्म का बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपकी स्पेशली प्रॉब्लम्स आती है, लाइक एक ये आपके पास है रोम्बस दे दिया, स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, आपके पास ये वर्टेक्स गिवन हो जाते हैं, तो लाइन की इक्वेशन पूछ लेता है आपसे। या फिर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होता है तो वर्टेक्स की इक्वेशन पूछ लेता है आपसे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, उस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं? देखो सबसे पहला मेन जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा इन तीनों की डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस बेस्ड आते हैं आपके पास, लाइक व्हाट इज द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स सेंटर क्या होता है आपका, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है। तो जो डेफिनेशंस हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अंदर वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको उसी से काम बन जाएगा आपका कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में क्या करना है। साथ के साथ में आपको जो इसमें टॉपिक करना है वो है टेंजेंट और नॉर्मल का। टेंजेंट और नॉर्मल का जो क्वेश्चन है वो भी तीनों के तीनों चैप्टर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये चीज याद रखना है बहुत अच्छे से। स्टैंडर्ड फॉर्म जो टेंजेंट और नॉर्मल की होती है वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इलिप्स में और सबसे पहले डेफिनेशन जरूर अच्छे से याद होनी चाहिए कि व्हाट इज द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कैसे बनाया जाता है, नॉर्मल कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है,
कॉर्ड क्या बनती है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज है। इंट्रीगेशन की बात करो तो इंट्रीगेशन में आपको 4-5 इंट्रीगेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक वो इंट्रीगेशन जिसमें आपको याद हो हायर पावर कॉमन लेते थे, लाइक दैट। इसमें हायर पावर कॉमन लेने वाला बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, साथ के साथ में एक याद हो आपको ऐसा दिया जाता था x+1 की पावर 7/6, x+2 की पावर 3/6। इसमें क्या करते थे, एक फैक्टर को इसके नीचे लेके जाते थे, वो वाली प्रॉब्लम्स। साथ के साथ में एक प्रॉब्लम ये वाली कि 1 + sin 2θ, उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उस टाइप के इंट्रीगेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो वाली याद रखना। इंडेफिनेट में तो इतना ही करना है, क्योंकि देखो इंट्रीगेशन का जो पोर्शन है बहुत टफ होता है, डेफिनेटली नहीं कर पाते बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें से लिमिटेड ये 3-4 टॉपिक्स हैं वो करके जाए। डेफिनेट इंट्रीगेशन जरूर पूरा करके जाए। डेफिनेट इंट्रीगेशन तो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, बिल्कुल बिल्कुल सारी की सारी प्रॉपर्टी। लेबनीज रूल क्या होता है, R/n फॉर्म क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब यूज करके जाना। फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन में आपको 4 टॉपिक्स कंपलसरी पढ़ के जाने। कौन कौन से, 1-1 फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, जो कंपोजिट फंक्शन होता है ना वो, और फंक्शनल इक्वेशन। इन 5 टॉपिक को तो इतने अच्छे से करके जाना है आपको, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे आते हैं। ऐसे रेंज और डोमेन से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि रेंज और डोमेन से नहीं आते, पर वो जनरली आपको याद होता है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी रेंज और डोमेन में। पर 1-1, ऑनटो, इनवर्स और कंपोजिट फंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, इनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। लाइक जैसे कि आपसे पूछा गया कि f(x = x/x+1) इज 1-1 और नॉट। ठीक है, डेरिवेटिव मेथड से निकाल सकते हो, इनवर्स निकालिए उसका, इनवर्स निकाल सकते हो, कंपोजिशन निकालिए उसकी कि जैसे f(g(x), g(f(x), इस टाइप का निकालना हो। या फिर आपसे फंक्शनल इक्वेशन दी जाती है। फंक्शनल इक्वेशन कैसे कि f(x + y = f(x × f(y), इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे, वो सब चीजें। आईटीएफ में आपको 2-3 टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाना है। एक तो ये tan 1x - tan 1y वाला फॉर्मूला, इसमें जो इनफाइनाइट सीरीज आती है ना उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, इससे बहुत रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आए एग्जाम में, बहुत आते हैं tan 1x - tan 1 वाला फॉर्मूला, और इनफाइनाइट सीरीज को कैसे हम सॉल्व करते हैं, जनरली इसी फॉर्मूले से करते हैं। साथ के साथ में आईटीएफ में आपको स्पेशली जो फंक्शंस होते हैं ना, उनकी डोमेन और रेंज भी आपको मालूम होनी चाहिए कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते, वो चीज। साथ के साथ में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के अंदर 6 इक्वेशंस आती है। sin θ = sin α, cos θ = cos α, sin स्क्वायर θ = sin स्क्वायर अल्फा। वो जो 6 इक्वेशन है ना, उनके जनरल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो याद होनी चाहिए, और कैसे सॉल्व करते हैं वो याद होना चाहिए। तो ये सब टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, अपने मैथमेटिक्स के अंदर अबव 50%, 50+ से मार्क्स ज्यादा निकाल सकते हो। और कुछ ही नहीं, लिमिटेड टॉपिक से मैंने फुल चैप्टर्स बहुत ही रेयर बताया आपको, फुल चैप्टर बहुत ही रेयर है। आपको बिल्कुल परफेक्ट इन्हीं टॉपिक्स में से पढ़ के जाओगे तब भी 50%, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको अच्छे से करके ये जाना है। ठीक है, यदि आपको लेक्चर समझ में आया, लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा आपको लेक्चर। यदि ठीक लगा तो कमेंट करें, नहीं लगा कोई बात नहीं, जैसा भी लगा आप जरूर अपना रिव्यू जरूर दें, कमेंट। वो कमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, जो मुझे इंकरेज कर सकता है आपके लिए, कि आपके लिए और भी डिफरेंट टाइप्स के चीजें लेके आऊं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, समझ में आई हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, और श्योर है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा यदि ये टॉपिक्स आप करके जाते हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।